हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने कलाकंद बनाया है। तो कलाकंद बहुत ही टेस्टी बना हुआ, बिल्कुल बाज़ार जैसा है। तो इसे हलवाई जैसा घर पे भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए 2 ही 3 आइटम की ज़रूरत है। एक हमें दूध चाहिए और पनीर चाहिए। तो पनीर भी हम घर पे ही बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए पनीर बना रखी थी। ये आधा लीटर दूध था, इसको मैंने पनीर बना के रखी हुई है। तो वो मैं नेक्स्ट टाइम कैसे मैंने दूध फाड़ा था वो मैं दिखाऊंगी। तो अब क्या करना है कि ये आधा लीटर अमूल दूध में, चूँकि आधा लीटर जितना हमारे पनीर, जितनी की पनीर हमने बनाई है उतना ही हमें दूध चाहिए होगा। तो आधा लीटर दूध इसको कढ़ाई में हम डालेंगे, उबलने के लिए रख देंगे और दूध को गाढ़ा करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आधा लीटर दूध, आधा लीटर से पनीर बनाएंगे। आधा लीटर से ही पनीर बनाया है। तो ये देखिए दूध को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये उबलेगा। अब ये कच्चा दूध ही है। अब इसी दौरान हम इसे जो है, जब तक दूध उबलेगा तब तक हम इसके लिए थोड़ा जो गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट चाहिए उसको हम काट के रख लेते हैं। तो कलाकंद में ज़्यादातर पिस्ता ही गार्निश करते हैं लगा के। आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट चाहे ले सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, कुछ भी। मैंने थोड़ा सा पिस्ता ले लिया है, थोड़ा काजू, और इसे कद्दूकस करके रख लेंगे। दूध हमारा अभी उबल रहा है। तो जब दूध उबल जाएगा तो मैं इसको फाड़ने का भी तरीका बता देती हूँ कि ये देखिए ये दूध बॉयल हो गया है। और जब हम इसे दूध को मैं फिटकरी से फाड़ती हूँ तो उसके लिए जब दूध जैसे उबलने लगता है तो इसको 2 तरीके से फाड़ते हैं। या तो फिटकरी थोड़ी सी छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डाल दें, या फिर फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा ले लें और उसे चारों तरफ से घुमा दें दूध में। उसको थोड़ा सा उसी से चला दें, जैसे हम चम्मच से चलाते हैं उसे फिटकरी से इसको चला दें, तो थोड़ी देर में दूध फट जाता है। और अगर आप चलाएं ना तो इसको एक तरीका और है कि थोड़ी सी फिटकरी छोटे छोटे पीसेस बना लें इस तरह से, और थोड़ा सा क्वांटिटी और चाहिए होगी तो उसमें डाल दें, तो थोड़ी देर में वो दूध पूरा फट जाएगा। और जब दूध फट जाए तो छन्नी में, मेरे पास एक बड़ी सी छन्नी है, मैं उसमें छान लेती हूँ। छन्नी में छान ले या फिर कपड़े में भी छान लिया जाता है, महीन कॉटन के कपड़े में। तो उससे क्या है कि सारा दूध का पानी छन जाता है। फिर उसके बाद उसको लटका के पनीर बना सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा थोड़ी देर लटका दें, फिर उसको चपटा सा उसको दबा देते हैं। मैं तो वेट से दबा देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा फ्लैट हो जाती है। पनीर घर में इस तरह से अच्छे से बन जाती है। तो अब ये देखिए ये दूध थोड़ी देर पकता रहा तो ये काफ़ी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो थोड़ी देर हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। फिर उसका अगला स्टेप ये है कि जो हमने पनीर इसकी बनाई थी तो उसको मिलाना रहेगा। तो अब ये देखिए ये इसे थोड़ा सा कद्दूकस कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं मेवे को। और पनीर जो हम दूध में मिलाएंगे तो उसे वैसे ही डाल देंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा उसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे पकते पकते उसमें महीन हो जाता है। साथ में जब हमें जो कलाकंद होता है थोड़ा सा दानेदार होता है तो वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए ये स्टेप करते हैं कि उसे वैसे ही पूरा जैसा फाड़ने के बाद पनीर उसको बिना कद्दूकस करके डालें तो ज़्यादा अच्छा बनता है कलाकंद। तो ये हम देखिए इस तरह से पूरा इसमें कढ़ाई में मिला देते हैं इसी दूध में।
और इसके साथ अब हम इसे गाढ़ा करेंगे और पकाएंगे। तो इसे ये दूध फटेगा नहीं, पनीर मिलाने के बाद ऐसे लगता है कि दूध कहीं फट ना जाए, लेकिन ये फटेगा नहीं, धीरे धीरे ये इसमें मिक्स होता रहेगा। तो अब इसका सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस है कि इसमें हम धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे और इसे हमें गाढ़ा करना है। अब इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल सूख जाएगा। दूध को हमें और दूध और पनीर एक साथ में पकेगा और ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा पका देना है और एक तरह से इसके दूध को हमें जलाना है, खोया बनाना है। तो साथ में दोनों पकेगा तो फिर एकदम मिक्स हो जाएगा और खोया तैयार हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगने वाला है, 15-20 मिनट में ये सूख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे देखिए ये इस तरह से गाढ़ा होता जा रहा है। अब ये देखिए अब और भी थोड़ा सा थिक हो गया है और हम इसे किनारे के सब साफ़ करते रहेंगे, नहीं तो ये किनारे पे बहुत मोटी सी लेयर बन जाती है। तो इस तरह से कलाकंद बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। तो ये देखिए दूध की जो लिक्विड फॉर्म था ये धीमे धीमे कम होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। और अब इसे हम बस सिर्फ हमें यही इसका और इसको धीमे धीमे बस सुखाना ही है। तो ये जब दूध गाढ़ा होने लगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि लगातार इसे चलाते रहें, नहीं तो चिपकने का डर हो जाता है। साथ में किनारे भी बहुत ज़्यादा पकड़ने लगेगा। तो इसे जब दूध गाढ़ा हो जाए, जब हम खोया भी बनाते हैं तो जब गाढ़ा हो जाता है तो ज़रूर से उसे कंटिन्यूअस चलाना पड़ता है। तो अब ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसके ट्रे में हम चिकनाई लगा लेते हैं, इसमें हमें जमाना रहेगा। तो घी को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है ट्रे में, तो इससे आसानी से वो चढ़ जाता है। कुछ भी हम जमाते हैं तो चिकनाई ज़रूर लगाना पड़ता है। तो अब ये देखिए ये और भी थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है कि इसको हम इसमें शुगर डालें। तो अब फिर इसे कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। तो ये देखिए अब इसमें बुलबुले से होने लगे हैं। तो अब ये ठीक हो गया है। अभी और भी ज़्यादा ठीक होता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये सूखता चला जा रहा है और जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, तला इसका छोड़ने चिपकने सा लगे, तभी इसमें हम शुगर डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम चीनी डालेंगे तो ये तुरंत चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये पानी पानी हो जाएगा। तो अब ये देखिए और ज़्यादा ये सूख गया है। और अब ये मैं थोड़ा सा इसमें मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर मिला दिया। थोड़ा सा इसमें ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ना भी डालें तो कोई कलाकंद में वैसे पड़ता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट मिल्क का डालने के लिए मैंने मिला दिया है। तो नॉर्मली इसे कलाकंद में डालते नहीं हैं मिल्क पाउडर, तो मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा अच्छा सा और टेस्ट आ जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही है एक तरह से। अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा सूख गया है, बिल्कुल एकदम से तला इसका अगर हम नहीं चलाएंगे तो चिपकने लगेगा। तो अब ये मैंने तो इसमें चीनी डाल दी है। चीनी थोड़ी मोटी है, थोड़ा सा ये टाइम लेगी गलने में, तो फ्लेम को थोड़ा धीमा कर देंगे और इसे थोड़ा गलने देंगे। नहीं तो अगर धीमा नहीं करेंगे तो ये जलने लगेगा तला इसका और कलर ख़राब हो जाएगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे चीनी इसमें डाला है, फिर थोड़ा और डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा स्टेप स्टेप करके मिला दिया है। अब ये चीनी पिघल गई है, तो इसे चलाते रहेंगे, कंटिन्यूअस चलाएंगे, नहीं तो ये एक
कहीं कहीं ये चिपकने लग सकती है, और क्योंकि चीनी अभी मेल्ट हो रही है धीमे धीमे, और जब चीनी डालने के बाद ये पतला हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ी देर इसे पकाना पड़ता है। कुछ भी हमें जो भी स्वीट बनाते हैं, हलवा वगैरह भी बनाते हैं, तो लास्ट में हम चीनी डालते हैं एकदम सुखा के, क्योंकि फिर चीनी गलने लगती है तो फिर पतली हो जाती है। हलवे में तो खैर हम चाशनी में बनाते हैं, लेकिन खीर वगैरह में जैसे बनाते हैं। तो अब ये बहुत तेज़ी से ये सूखने लगा है, और अब हम इसे चलाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लास्ट का प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ये थोड़ा सा भी देर आँच पे ज़्यादा रह जाता है तो ये कड़ा हो जाता है। चीनी जो इसकी होती है वो हार्ड होना शुरू हो जाती। देखिए ये तला छोड़ने लगा है बिल्कुल। अब इसे हमें फटाफट इसे हमको उतार लेना है, क्योंकि अगर थोड़ी देर 2-3 मिनट 1-2 मिनट भी ज़्यादा रह जाएगा तो ये कड़ा होने लगता है। तो हलवे में भी यही चीज़ रहती है। तो इसे हम फटाफट इसे उतार लेते हैं और बर्तन में पूरा ऐसे उड़ेल लेंगे, क्योंकि ऐसे तो निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो फटाफट मैंने इसे ट्रे में डाल दिया है, और ये देखिए किनारा बिल्कुल एकदम चिपक गया। तो ये इस तरह से ये होता है ना कि बहुत तेज़ फिर चीनी जब आँच पाती है तो वो बिल्कुल टाइट होने शुरू हो जाती है। तो अभी देखिए ट्रे में मैंने सारा निकाल दिया है, और अब इसे क्योंकि क्वांटिटी कम है, ट्रे बड़ी है, तो इसको इस तरह से सेट कर देंगे। चौकोर सा पीस काटने के लिए दो लाइन बन के तैयार होगी। तो इस तरह से अब इसे हम जमने के लिए एक तरह से रख देंगे कि कई घंटा ये रखा रहेगा, तब ये हार्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इस पर चिपका देते हैं, गार्निश कर देते हैं। जैसे मिठाइयों में तो होता ही होता है, हलवे वगैरह में भी हम इस तरह से डालते हैं। तो पिस्ता बादाम दोनों मिला के डाल दिया मैंने। तो अब ये मैंने जो काटे हैं बहुत ज़्यादा काट लिया है, तो अब नेक्स्ट किसी चीज़ में इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मैंने फैला दिया, इतना नहीं फैलाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मेवा चिपका दिया ऊपर। तो अब ये हमारी कलाकंद बन के तैयार हो गया है। और 1 लीटर दूध में आधा लीटर पनीर, आधा लीटर दूध में ये अच्छे खासा बन के तैयार हो गया है। कम से कम 10 पीस तो ये आराम से बन जाएगा। तो घर बनाने में एक फ़ायदा ये है कि अगर आप घर में आपके पास 1-2 आइटम है तो बना सकते हैं। ऐसे तो मार्केट जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस अच्छा है कि घर में बन जाए मिठाई। तो और घर की बिल्कुल अपनी मन मर्ज़ी की रहती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और इसे 6 घंटे के बाद इसे काटेंगे। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।